तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग दो खबरों के ऊपर एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। जहां पर एक खबर में हम लोग तेजस को लेकर डिस्कस करेंगे एक बार फिर से क्यों भला तेजस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी खबर जुड़ी होगी सीधे रशिया से। रशिया द्वारा अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करते हुए भारत को मुआवजा देने के लिए तैयारी कर ली गई है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत द्वारा भी रूस के ऊपर लगाए हुए केस को वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो चलिए शुरुआत हम लोग रशिया की खबर से ही कर लेते हैं। तो आप सभी को याद होगा आज से कुछ समय पहले भारत के द्वारा लंदन की एक अदालत में रशिया की एक एलएनजी सप्लायर कंपनी गैसप्रोम की सब्सिडरी कंपनी के ऊपर एक केस गढ़ा गया था और इसके तहत आरोप ये लगाए गए थे कि देखिए इन्होंने हमसे 20 सालों का करार किया था, 20 सालों तक की गारंटी दी थी कि हम आपको हर साल 2.85 मिलियन टन एलएनजी की सप्लाई करेंगे और ये सप्लाई की जानी थी भारत की सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को। दरअसल मैं आपको बता दूं कि गेल इंडिया लिमिटेड और गैसप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर कंपनी के साथ वर्ष 2012 में यह अनुबंध हुआ था अगले 20 सालों के लिए। अब जिस तरह का अनुबंध हुआ था उसके अनुसार इन्होंने वर्ष 2018 में भारत को एलएनजी की सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो जाने के बाद यानी वर्ष 2022 के बाद इस कंपनी द्वारा भारत को एलएनजी की सप्लाई बंद कर दी गई, जिसके बाद भारत को ओपन मार्केट से एलएनजी खरीदनी पड़ी और इसके लिए हम लोगों ने तय कीमतों से 4 गुना ज्यादा कीमत देकर अपनी आपूर्ति की। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत ने थक हारकर लंदन के कोर्ट में रशियन कंपनी गैसप्रोम के खिलाफ एक केस दायर किया, जिसमें यह डिमांड की गई कि आपूर्ति के बदले अब हमें जितना नुकसान हुआ है उसके लिए 1.8 बिलियन डॉलर्स का भुगतान किया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गैसप्रोम के साथ जो कि रशियन कंपनी है इसके साथ हमारी डील तो हुई थी, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी कंपनी थी जो कि जर्मनी से ऑपरेट करती थी। इस कंपनी द्वारा हमें एक्चुअली सप्लाई की जानी थी, अनुबंध में भी यही कहा गया था, लेकिन ये जो सब्सिडरी कंपनी जर्मनी से ऑपरेट कर रही थी इसे जर्मनी द्वारा सीज कर लिया गया, अपने अधीन ले लिया गया और इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस वजह से गैसप्रोम द्वारा भारत को ये सप्लाई नहीं की गई थी। तो कहने का मतलब रशिया भी यहाँ पर कोई जानबूझकर भारत को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था। लेकिन भारत को तो इससे नुकसान हुआ और भारत ने केस दायर कर दिया। अब इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि इन दोनों कंपनियों के बीच जो विवाद चल रहा था यानी भारत और रशिया की कंपनी के बीच में, इसमें एक समझौता हो गया है जिसके तहत भारत अपने द्वारा किया गया केस वापस लेगा और इसके बदले ये कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को 285 मिलियन डॉलर्स का भुगतान करेगा, जितना कि एक्चुअली हमें नुकसान हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत की गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा लंदन के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये केस दायर किया गया था, जिसे कि अब वापस ले लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट का एक सुखद अंत होने जा रहा है, लेकिन इस इंसिडेंट से समझा जा सकता है कि फॉरेन रिलेशनशिप एक्चुअली अपने हितों के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई दोस्ती या कोई दुश्मनी या कोई भाईचारा जैसी चीज काम नहीं करती। अब बात कर ली जाए तेजस की, तो देखिए बताया ये जा रहा है कि 26 जनवरी का जो परेड होगा, जो आयोजन होगा, उसमें टोटल भारतीय वायुसेना के 40 विमान भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 22 की संख्या में फाइटर जेट वगैरह होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, कुछ हेलीकॉप्टर्स होंगे और इस तरह से मिला जुलाकर टोटल 40 की संख्या में एयरक्राफ्ट्स शामिल होने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग फ्लाईपास वगैरह करेंगे, करतब दिखाएंगे कर्तव्य मार्ग पथ पर। लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए तेजस विमान शामिल नहीं होंगे। यानी टोटल 40 एयरक्राफ्ट तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें जगह तेजस को नहीं मिली है और इस बात को लेकर एक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि तेजस को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको ये बताया था कि अमेरिका भी अपने F-16 को पुश करने के लिए तेजस के खिलाफ लगातार कोई ना कोई साजिश किए जा रहा है। इसी सीरीज में ये एक बहुत बड़ा अवसर था कि आप अपने डोमेस्टिक लेवल पर इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। रिपब्लिक डे की परेड अपने आप में किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी इवेंट मानी जा सकती है। उसमें आप अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म को जगह न देते हुए विदेशी फाइटर जेट्स को जगह दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा बन जाता है और इसी बात को आधार बनाकर अब अलग अलग तरह की खबरें स्प्रेड की जा रही है कि तेजस को भला इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया जा रहा है।
तो वैसे कोई इसमें शॉकिंग वाली बात है नहीं। आज तक तेजस द्वारा इसमें कभी भाग लिया ही नहीं गया है। पहले भी तेजस तो छोड़ दीजिए, जितने भी सिंगल इंजन फाइटर जेट आज तक भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं वो कभी भी रिपब्लिक डे परेड की टीम का हिस्सा रहे ही नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास बहुत बड़ी नंबर्स में थे यानी MiG-21, वो भी जब नए थे उस समय भी उनका इस्तेमाल इस फ्लाई पास्ट में नहीं किया जाता था और ना ही मिराज 2000 को कभी स्थान मिला। तो कहने का मतलब जितने भी सिंगल इंजन फाइटर जेट हैं उन्हें कभी भी इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं करवाया जाता। कारण क्या है कि सिंगल इंजन होने की वजह से इनके फेलियर होने के चांसेस किसी ट्विन इंजन की तुलना में ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ऐसी पॉलिसीज ही हैं कि सिंगल इंजन फाइटर जेट को इस आयोजन में शामिल न करवाया जाए। तो ये कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं है या किसी भी तरह से तेजस को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है, तेजस के ऊपर अविश्वास वाली बात नहीं है, बल्कि पॉलिसीज ही है कि कोई भी सिंगल इंजन फाइटर जेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ट्विन इंजन होता है तो वो काफी ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है। अगर एक इंजन में प्रॉब्लम आती भी है तो दूसरे इंजन के दम पर उस विमान को आसानी से लैंड करवाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी सिंगल इंजन फाइटर जेट को आप इतने इंपॉर्टेंट आयोजन में शामिल करवा देते हैं और इकलौता इंजन अगर फेलियर कर जाए तो क्रैश के अलावा अन्य कोई विकल्प बचता ही नहीं है। यही कारण है कि सिंगल इंजन विमानों को इन आयोजनों से दूर रखा जाता है। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों 26 जनवरी के परेड में हमें तेजस नहीं दिखाई देता। बाकी इन दोनों ही मुद्दों पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।